नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यह मेरी वेबसाइट है आयुर्वेद फॉर लाइफ। इसमें मैंने कल ही पोस्ट डाली थी यूरिक एसिड के बारे में, तो कंप्लीट डिटेल्स के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। आगे जो हम कारण अभी बताएंगे, उन कारणों से शरीर का सारा खून बिगड़ जाता है बेसिकली। और बिगड़ा हुआ खून नीचे यानी कि पैरों की तरफ जाकर दोनों पाँव में इकट्ठा हो जाता है। हम जैसे देखते हैं, जो हमारा पैरों का अंगूठा होता है वहाँ जाके, वहाँ यह खून वात यानी कि जो हमारे शरीर में वायु होती है उसके साथ मिल जाता है। बेसिकली इस बीमारी में वायु की ही ज़्यादा प्रबलता होती है, इसीलिए आयुर्वेद में इसको वात रक्त कहा गया है कि जो रक्त वायु के साथ मिलकर पैरों में जाके इकट्ठा हो जाता है। तब वह वायु वहाँ जहाँ ये रुक जाती है, जहाँ भी वायु हमारे शरीर में रुक जाती है वहीं हमारे शरीर में वेदना हो जाती है। तो जोड़ों के दर्द में जहाँ हमारी वायु रुकी होती है इसीलिए हम उसको वात का रोग ही बोलते हैं। तो यह भी एक उसी प्रकार का होता है। तो वहाँ वेदना यानी कि दर्द होता है। यह रोग सबसे पहले पैरों में एकत्रित होके हाथों और पैरों की छोटी संधियों में जाके रुक जाता है और वहाँ सूजन और दर्द भी कर देता है। और फिर भी यहाँ आगे जब यह रोग बढ़ता है तो कफ के साथ भी मिल जाता है, और कफ के साथ मिलने से यह पूरे शरीर में फैल जाता है और दर्द भी करता है, जिसे हम गठिया का भी कहते हैं और यूरिक एसिड भी कहते हैं। अभी अब हम चर्चा करेंगे कि यह क्यों बढ़ता है। तो नमकीन पदार्थ जो होते हैं उनके अधिक सेवन से, ज़्यादा नमक खाने की वजह से, और गर्म पदार्थ जो होते हैं, गर्म तासीर के पदार्थ जो होते हैं उनके अधिक सेवन से, या फिर खट्टे पदार्थों के अधिक सेवन से, या फिर चरपरे पदार्थ के अधिक सेवन से, या चिकने पदार्थ या खारे पदार्थों के बहुत ज़्यादा खाने से, सड़ा हुआ या बासी मांस खाने से, कुल्थी उड़द बैंगन गन्ना दही मछली शराब इनके अधिक सेवन से, दिन में सोने से, रात में देर तक जागने से, तिल की खली खाने से, मूली अधिक खाने से, पित्त वाले जो शाक पत्ते वाले जो शाक होते हैं, या फिर सिरका, या फिर छाछ, या फिर जो लोग क्रोध बहुत ज़्यादा करते हैं, या जिनमें मोटापा होता है, जो पूरा दिन खाली ही बैठे रहते हैं, उनके अंदर यह बीमारी हो जाती है। जिसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती, उनके भी यहाँ दिक्कत हो जाती है। विरुद्ध भोजन करने से या क्षमता से अधिक जो जिम में या कोई भी घर में हैवी कोई सामान होता है उसको उठाने से, या क्षमता से अधिक परिश्रम करने से भी यह बीमारी होती है। तो कोई भी चीज़ अधिक न खाएं घर में, जैसे ये नमकीन ही पदार्थ आप ज़्यादा ही ज़्यादा खाते रहें, या फिर खट्टे पदार्थ ही पूरे दिन खाते रहें, तो इनके अधिक सेवन से यह बीमारी हो जाती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या कहें। तो सबसे पहले शरीर में या तो बिल्कुल ही पसीना नहीं आता, या बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है और फिर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। काले काले शरीर में चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं, और शरीर में शून्यता आ जाती है। शून्यता मतलब कि बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है शरीर, कुछ पता नहीं चलता उसमें। तो स्पर्श का ज्ञान भी नहीं होता। किसी प्रकार का घाव अगर हो जाता है तो उसमें बहुत अधिक दर्द होता है। संधियाँ शिथिल हो जाती हैं, शरीर पूरा आलस्य से भर जाता है, शरीर में छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं कईयों के। हाथ पैरों की जो छोटी और बड़ी संधियाँ होती हैं उसमें हल्की हल्की सुई जैसी पीड़ा होती रहती है। शरीर ऐसा बुरा रहता है जैसे बदन टूटने को रहता है। पूरा शरीर भारी भारी सा ही रहता है। शरीर में खुजली, हड्डियों में पीड़ा, शरीर में या जोड़ों में जलन महसूस होना, फिर कुछ ही देर में अपने आप शांत हो जाना। शरीर में चींटियाँ सी चलती हैं, पैरों में सुन्न पड़ जाना, और जिसे हम कहते हैं जो पैर हमारे इस तरह से सो जाते हैं, वो सब होना। तो यह सब लक्षण यूरिक एसिड में दिखाई देते हैं। कईयों के संधियों में दर्द होता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो अर्थराइटिस है या फिर यूरिक एसिड का बढ़ना है। वैसे तो आजकल टेस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ लक्षण हैं जो बताए थे। उसके अलावा कुछ और लक्षण, जब यह रोग अच्छे से हो जाता है उसके बाद के लक्षण, नींद नहीं आती है, खाने का मन नहीं करता है, सांस लेने में दिक्कत और श्वास संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं, और मांस का सड़ना, सर दर्द भी रहना, बेहोशी की हालत होना, पीड़ा होना, बार बार प्यास लगना, बुखार का आना, किसी भी चीज़ की इच्छा ना करना, मोह ना होना, हिचकी आना, चलने में असमर्थ हो जाना, उंगलियों का टेढ़ा हो जाना, विसर्प पाक भ्रम होना, या कुष्ठ रोग, विसर्प कुष्ठ रोग जैसे होते हैं, और जलन होना शरीर में, मर्म स्थानों में जकड़न होना, ट्यूमर बन जाना आदि इसके बाद में लक्षण हो जाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हम इसकी चर्चा करते हैं कि इसके कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है वात आदि, जिसमें वात के दोष के अगर शरीर में बढ़ा हो उसके कारण अगर यह होता है तो इसमें वात की अधिकता होती है। तो इससे क्या होता है, अगर आपके सर दर्द होता हो, फड़फड़ाता हो, कहीं कहीं शरीर फड़फड़ाने लग जाता है, उस तरीके से सूजन हो, रुक्षता हो, रूखा रूखापन हो बॉडी में,
थोड़ा काले रंग का हो, मतलब जहाँ पे जो यूरिक एसिड जो इफेक्टेड जो बॉडी पार्ट होता है वह काले रंग का हो, सूजन कभी घट जाए, वहाँ पे कभी बढ़ जाए, नाड़ियों और उंगलियों की संधियों में भी संकुचित होना, अंगों का जकड़ा ना होना, उनमें अधिक पीड़ा होना, कंठ सहन न करना, ठंड सहन न करना और ठंड से इस रोग का बढ़ना और स्तंभता आना, कंपन होना, शून्यता आना, मतलब शून्य पड़ जाना, यह लक्षण दिखाई दे तो समझ जाना कि आपका वात की वजह से यह हुआ है। फिर इसमें भी आगे है पित्त बढ़ने से जो यूरिक एसिड होता है उसमें जलन अधिक होती है, मोह होता है, पसीना आता है, चक्कर, बेहोशी आती, बार बार प्यास लगती है। इसमें रोगी को स्पर्श सहन नहीं होता और इसमें पीड़ा भी होती है, सूजन होके पक जाती है, छूने पे गरम गरम महसूस होती है। वो किसी का शरीर जलन में महसूस होता हो तो किसी का छूना भी बर्दाश्त नहीं होता। तो यह लक्षण दिखाई दे तो आप समझ जाना कि पित्त की अधिकता से यह वात रक्त हुआ है। कफ की अधिकता में अगर हुआ हो तो उसमें अंगों में सूखापन, भारीपन, शून्यता, सुन्न हो जाना, चिकनाहट भरी और स्पर्श से ठंडी लगती है वहाँ स्किन। इसके बाद कुछ दो टाइप और है द्वंद्वज, यानी कि इसमें से कोई भी दो मिले जुले भी हो सकते हैं या त्रिदोष, तीनों ही आपस में मिले जुले भी इसके हो जाते हैं। तो अगर आपको पता चल जाए साफ साफ कि हाँ अगर आपका वात की वजह से यह बढ़ा हुआ है तो गिलोय लीजिए, गिलोय का काढ़ा बना के उसमें शुद्ध गूगल आती है पंसारी की मिल जाएगी, इसका सुबह आप खाली पेट सेवन कर सकते हैं तो वात से जो बढ़ा होगा उससे ठीक हो जाएगा। काढ़ा बना, इसमें बहुत सारे काढ़े का यूज़ होगा तो काढ़े बनाने की विधि मैं आपको बताता हूँ। 2 गिलास पानी में जो जिस चीज़ का भी काढ़ा बनाना हो उसका मोटा मोटा चूरन 2 चम्मच डाल दीजिए, उसको इतना उबाले कि वो आधा गिलास बच जाए। फिर उसमें आपको जो भी बाद में मिलाना है वो आप मिला सकते हैं। सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। बीमारी अधिक हो तो सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, लेकिन काढ़े का सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि ये खाली पेट ही इसका सेवन किया जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि पित्त की अधिकता से यह हुआ है तो लाल चंदन, गंभीर लिखा हुआ है यहाँ पे, गंभीर है, गंभीर की छाल, द्राक्षा, अमलतास, मुलट्ठी, शीर काकोली, इन सबको बराबर मात्रा में लेके इसका काढ़ा बना लें। फिर इसको उतार कर छान कर ठंडा होने के बाद इसमें देशी धागे वाली मिश्री मिलाएं और थोड़ा सा शहद मिला के सुबह खाली पेट सेवन करें। इसके अलावा दूसरा इसमें आता है परमल के पत्ते, हरड़, बहेड़ा, आंवला जिसको हम त्रिफला भी कहते हैं, और शतावरी, कुटकी, गिलोय सबको बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें और इसी को खाली पेट आपको सेवन करना है। अगर आपको पता चल जाए कि कफ की वजह से हुआ है तो साधारण पानी के साथ आपको आधी चम्मच हरड़ का चूर्ण खाना है, बस उसी से आपको यह हो जाएगा। इसके अलावा आंवला, हल्दी और नागरमोथा का काढ़ा भी आप सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं। अब हम एक गिलोय के बारे में चर्चा करेंगे कि गिलोय इसमें कितनी अहम भूमिका निभाती है। इसमें आपको ज़्यादातर नुस्खे गिलोय के बारे में ही दिए जाएंगे। तो यह गिलोय अगर आप घी के साथ सेवन करते हैं तो वात दोष ठीक करता है। यह अगर गुड़ के साथ सेवन करें तो कब्ज को ठीक करता है। अगर यह मिश्री के साथ सेवन करें तो पित्त के दोष को शांत करता है। शहद के साथ सेवन करने से कफ दोष को शांत करता है। और एरंड के तेल के साथ सेवन करें तो यूरिक एसिड को ठीक करता है। और सौंठ के साथ अगर सेवन करें, इसका काढ़ा बना के पिएँ तो अर्थराइटिस को ठीक करता है। यह इसकी रेंज है, जैसे नॉर्मल रेंज इसकी है 3.5 to 7.2 इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर आप टेस्ट करवाओगे तो उसमें भी यही रेंज मिलती है। अगर यह बड़ा होता है तो 7.2 से ऊपर चला जाता है। अब हम चर्चा करेंगे, अगर आपको नहीं मालूम पड़ता कि आपको वात, पित्त और कफ किसकी वजह से यह बढ़ा हुआ है तो अब हम चर्चा करेंगे चाहे किसी की भी वजह से बढ़ा हो, यह हर प्रकार के यूरिक एसिड को ठीक करता है। तो सबसे पहले यह जो नुस्खा है यह रामबाण औषधि है, यह जरूर करें। ताल मखाना और गिलोय, यह दोनों पंसारे के यहाँ मिल जाएंगे। ताल मखाना और गिलोय को बराबर मात्रा में लेकर इसका काढ़ा बनाएं और सुबह और शाम खाली पेट सेवन करने से मात्र 21 दिन में यह बीमारी ठीक हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा तो आपको 2 महीने तक सेवन करने की ज़रूरत है, वरना यह इतना रामबाण नुस्खा है कि अगर नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा होगा तो 21 दिन में ही आप ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा मुंडी एक आता है, मुंडी के चूर्ण को 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच घी के साथ चाटें और ऊपर से गिलोय का काढ़ा पिएं तो यह भी 1 महीने में कैसा भी चाहे रक्तवात हो यह बीमारी ठीक हो जाती है। अब हम आगे और भी नुस्खे बताएंगे क्योंकि हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाए, कईयों के पास काढ़ा पीने का टाइम नहीं होता या किसी को कोई चीज़ कड़वी लगती है, तो इसलिए हम थोड़े और भी नुस्खे बता देते हैं। अड़ूसा, गिलोय, अमलतास का गूदा तीनों बराबर मात्रा में लेकर मोटा मोटा पीस के इसका काढ़ा बनाएं। इसके बाद इसको उतार कर छान कर ठंडा होने के बाद इसमें 1 चम्मच एरंड की तेल मिलाकर पिएं। यह संपूर्ण शरीर में वात रक्त अगर भी फैला होगा तो भी निसंदेह ठीक हो जाता है।
उसके बाद हरड़ के चूर्ण करके उसके ऊपर गुड़ को गोल गोल घुमाकर बेर जितनी आकार की गोलियां बनाकर इसका सेवन करें गिलोय के काढ़े के साथ, तो जांघ तक अगर पूरे पैरों में अगर यह फैल गया हो तो यह भयंकर बीमारी भी इससे ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद आता है मंजीठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कुटकी, वच, यह वाचनी है, वच, दारू, हल्दी, गिलोय और नीम की छाल, इन सभी 9 औषधियों को बराबर मात्रा में लेके काढ़ा बना के सुबह खाली पेट सेवन करें तो इससे वात, रक्त, खाज, खुजली, खून के जितने भी विकार हैं और स्किन डिजीज, कुष्ठ रोग यानी स्किन डिजीज, यह सब ठीक होते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी नुस्खा अच्छा लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पंसारी के यहाँ दिखा सकते हैं, तो सारी चीज़ आपको अवेलेबल करवा देंगे। फिर उसके बाद आता है गिलोय, सौंठ, धनिया बराबर मात्रा में लेके काढ़ा बनाएं, सुबह खाली पेट सेवन करें तो 1 महीने में यह बीमारी ठीक हो जाती है। ये गिलोय, सौंठ, धनिया यहाँ बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आता है योगराज, गुगलवटी है, इसकी जितनी भी औषधि रखी है यह इसकी विधि है। अगर कोई आपके पास आसपास वैद्य रहता है तो वो बना देगा, वरना यह योगराज गुगलवटी जो है वह आपको बाजार में बनी बनाई भी मिल जाएगी। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर यह गिलोय के काढ़े के साथ ली जाए तो यूरिक एसिड पे बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर यह गोमूत्र के साथ ली जाए तो खून की कमी और ब्लड प्लेट जिसकी डाउन हो जाती हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा करती है। अगर यह योगराज गुगल शहद के साथ लें तो मोटापा ख़त्म करता है। अगर यह नीम का काढ़ा के साथ लें तो सफ़ेद और काले जो शरीर में चकते हो जाते हैं उसमें फ़ायदा करता है। मूली के काढ़े के साथ अगर लें तो संपूर्ण शरीर में जो दर्द किसी के होता हो तो वह ठीक होता है। पाढल की जड़ के काढ़े के साथ अगर लें तो चूहे का विष उतारने में लाभ होता है। त्रिफला के काढ़े के साथ लें तो जितने भी उग्र नेत्र के रोग होते हैं उन सभी में लाभ करता है। पुनर्नवादी का काढ़ा बना के कर लें तो पेट के जितने भी रोग हैं, लीवर आदि और इंटेस्टाइन, अपेंडिसाइटिस, इस तरीके के जितने भी रोग हैं सब में यह फ़ायदा करता है। अब हम चर्चा करेंगे लेप चिकित्सा, लेप लगाने की भी। उनमें से आप कोई भी 1 या 2 नुस्खे कर सकते हैं, साथ साथ लेप चिकित्सा भी जरूर करें। तो आपको करना क्या है, 3 से 4 चम्मच सौंफ लेके 300 से 400 ml सरसों के तेल में डालकर उसको पकाना है काफ़ी देर तक मंद मंद आंच में। जब ये काले हो जाए तो उसको उतार कर छान कर कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसके ऊपर इसकी तेल की मालिश करनी है। इसी तरह मुलेठी या फिर लाल पुनर्नवा को भी इसी तरह पकाएं मंद मंद आंच पे। जब ये काले हो जाए तो उसको उतार के स्टोर कर लें। फिर इस तेल को आप जहाँ जिस जगह अफेक्टेड एरिया है उस जगह पे आपको यहाँ लगाना है, लेकिन इसमें सरसों का तेल है वो शुद्ध होना चाहिए, कोई भी बाजार का नहीं होना चाहिए। आपके आसपास देखेंगे तो आपको तेल की मील या कहीं पे भी इजीली मिल जाता है। सरसों का तेल इतना कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर उसके बाद काले तिलों को पीस कर कढ़ाई में भून लें। फिर इसमें इतना दूध डाल दो कि दूध डाल के पकाओ कि इसका गाढ़ा पेस्ट बन जाए। फिर इसको उतार कर हल्का गरम गरम दर्द वाली जगह लगाने से शांति मिलती है। बकरी का दूध, गेहूं का आटा और घी तीनों को आपस में मिला के और इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएं और अच्छे से घोटेंगे तो ये गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। और उसको बीमारी वाली जगह पे, इफेक्टेड एरिया पे लगाएं तो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर आता है 100 बार धोया हुआ घृत। यह तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें अगर आप गूगल करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं यहाँ पे लिख भी नहीं सकता। इसके इतने सारे बेनिफिट है और ये इतनी इजीली आप घर में बना सकते हैं खुद। तो इसमें करना क्या है, देसी गाय का आपको ताज़ा मक्खन लेना है। एक बड़ी सी कटोरी में मक्खन निकाल लेना, उसमें फ्रिज का जो ठंडा पानी होता है उसमें ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा डाल दो। फिर उसको अंदर से उंगली से उसको घुमाओ और फिर उस पानी को फेंक दो। फिर उसमें पानी डाल लो, फिर उसको उंगली से घुमाओ। तो उससे क्या होता है, घी में पानी डालने से वो मक्खन जो है ठंडे पानी से थोड़ा जमने सा लग जाता है, वो सारा गिरेगा नहीं। तो वो थोड़ा पानी पानी बार बार में निकलता रहता है, तो वो घी धुलना होता है। तो उसको 100 बार इस प्रक्रिया को अगर हम करते हैं तो 100 बार धोया हुआ घृत कहलाता है। और इसी प्रकार अगर आपके पास टाइम है तो यह 1000 बार या 10,000 बार भी इसको प्रक्रिया को हम कर सकते हैं। जितनी बार धोया हुआ होता है उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो किसी को स्किन डिजीज़ हो तो हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं। किसी के शरीर में जलन हो, कहीं पे तलवे जलते हों या पैर हाथ पैर जलते हों, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत फ़ायदा करता है। इस यूरिक एसिड वाली जगह पे भी बहुत फ़ायदा करता है। किसी के बवासीर के मस्से अगर हों तो उस जगह पे भी लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसको आप गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगी इसकी कि यह कैसे बनता है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या खाएं इसमें और क्या न खाएं। तो इसमें जो लाल साठी धान के चावल, निवारी धान के चावल, गेहूं, चना, मूंग, अरहर की दाल, मोठ की दाल, भेड़, बकरी, भैंस और गाय के दूध, पोई,
के शाक जो होते हैं वो, मकोए, बथुआ, करेला, चोरई, पटोल पत्तर, आंवला, अदरक, देशी मिश्री, मुनक्का, मक्खन का सेवन करना चाहिए। हो सकता है इनमें से ऐसी चीज़ कोई आपने सुनी भी ना हो, लेकिन यह पूरे भारत में अलग अलग जगह पे होती रहती हैं। तो इनमें से जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन आपको करना चाहिए। और फूड जो आपको अवॉइड करने हैं वह है दिन में सोना, दिन में न सोए, अग्नि से ताप, किसी के अगर सर्दियों में भी अगर यहाँ दिक्कत है तो कई आग से जो सेकते हैं वह नहीं करना चाहिए, धूप में नहीं घूमना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, संभोग यानी कि सेक्स नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, कुल्थी, सेम, केराव यह सब नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। आप गूगल पे लिस्ट देख लेना विरुद्ध भोजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दूध मछली हो गया, कई लोग मछली का सेवन करके दूध पी लेते हैं, या फिर और भी बहुत तरह के होते हैं, कटहल दूध हो गया जैसे। तो इसी प्रकार दही, गन्ना नहीं खाना है आपको, मूली, शराब, पान, तिल और तीखे पदार्थ, गरम जिसकी तासीर होती है वह नहीं खाना। जो पचने में जो भारी होता है जैसे नॉन वेज हो गया या घी से बनी कोई हैवी डाइट होगी जो पचने में भारी होती है उनका सेवन नहीं करना है, हल्का फुल्का ही भोजन का सेवन करना है। नमकीन पदार्थों का सेवन नहीं करना, खाने में नमक न मिलाएं, थोड़ा बहुत हल्का मिला सकते हैं तो वो सेंधा नमक ही मिलाएं। और ऊपर बताए जिन जिन कारणों से यह बीमारी होती है वह सब ना करें। तो इससे आप इजीली महीने 2 महीने में निजात पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यह मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके यह ब्लॉग भी चेक कर सकते हैं। आयुर्वेद फॉर लाइफ इसका नाम है वेबसाइट का, www.ayurvedforlife। इसमें आप देखेंगे तो इसमें और भी मैंने बहुत तरीके की बीमारियों के बारे में पोस्ट भी लिख रखी है। अगर आप जिस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं सीधा यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, आप उसी के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा डायबिटीज़ के ऊपर भी मैंने एक पोस्ट बनाई हुई है, तो उसमें भी इसी प्रकार से यहाँ देखें डायबिटीज़, उसमें भी इसी प्रकार से लंबी पोस्ट बनाई है। क्या है यह, क्यों होता है, कारण, लक्षण, इलाज, इसके बारे में सभी तरीके के। फिर उसके बाद क्या खाएं क्या ना खाएं, इसी प्रकार से सारी, सफ़ेद पानी, टाइफाइड फीवर, हाई बीपी, लो बीपी, पथरी के कारण, हार्ट ब्लॉकेज, सभी प्रकार की लगभग मैंने कवर करी है और आगे जो नहीं हुई हैं वह कवर हो जाएंगी। तो इस मेरी वेबसाइट का जो ब्लॉग उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को आप अंत करते हैं। धन्यवाद।